बात समझ में आई है? हाँ जी। ठीक है। तो अब जैसे देखो, तो इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इन तीनों का अलग अलग सिग्नल होगा। इसके अंदर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की इमेज बन रहे हैं यहाँ से प्लेन पास करने के बाद। ठीक है ना, देखो भाई, इमेज तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ भी बन रहे थे, बट यहाँ पे प्लेन तो पास नहीं हो रहा। ठीक, यहाँ पे तो प्लेन पास हो जाएगा, और प्लेन पास होने के बाद जब दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे की इमेज बनते हैं तो दोनों का सिग्नल एक ही होगा। तो दो हाइड्रोजन थे, दोनों एक दूसरे के सेम इमेज बन रहे थे, तो इसके अंदर कितना आएगा, वन सिग्नल। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, सी सी एल, सी सी एल, इसमें क्या होगा, क्या यहाँ से सिमेट्री पास हो जाएगी, नहीं होगी। इधर सी एल इधर एच है, यहाँ से हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। क्योंकि देखो ऊपर क्या आया है, सी सी एल सी एच, नीचे सी सी एल सी एच, तो हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये सिमेट्री हो जाएगी। सिमेट्री हुई है, तो सिमेट्री जो ये प्लेन था जो बीच में से गया है, इसने क्या करा, ये एच और ये एच, इन दोनों को एक दूसरे की इमेज बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे की इमेज बने, तो ये दोनों क्या है, सेम एनवायरमेंट में होंगे, और जब ये दोनों सेम एनवायरमेंट में होंगे तो इनका सिग्नल सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना होगा, वन सिग्नल। ठीक है, इसके बाद इसको देखो, इसमें क्या होगा, अगर मैं यहाँ से प्लेन पास कराऊं तो क्या सिमेट्री होगी, प्लेन नहीं होगी। यहाँ से कराऊं तो इधर सी एल इधर H, ये भी नहीं होगी। तो कोई सिमेट्री तो नहीं है। बट एक चीज और होती है, जब प्लेन ना मिले आपको, देखो अगर प्लेन मिल जाए तो ठीक है, अगर प्लेन ना मिले तो फिर आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री जरूर चेक कर लें एक बार और। तो इस मॉलिक्यूल को देखो, यहाँ से देखो, मैं इसका सेंटर मानता हूँ ये, इस सेंटर में मैंने एक लाइन पास करी, और मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा दिया, समझो इस एक्सिस के अलोंग, मतलब ये जो यहाँ से जो मैं जा रहा हूँ, ये ऊपर से डाल के नीचे को निकल गई है, और मैं इसको मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा दिया। तो घुमाने से क्या हुआ कि जब मैं इसको 180 डिग्री पे घुमाता हूँ तो ये सी एल कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और ये एच कहाँ जाएगा, यहाँ पे। यानी कि ये एच तो इसकी जगह ले लेगा, और ये सी एल इसकी जगह ले लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 180 डिग्री को घुमाने पर मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, आइडेंटिकल। तो इसका मतलब क्या है कि 180 डिग्री पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेम हो जाएंगे। ठीक है ना, क्या हो जाएंगे, ये सेम हो जाएंगे। और जब ये एक दूसरे के सेम हो जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनका सिग्नल भी एक ही हो जाएगा, तो इसका भी सिग्नल कितना होगा, वन सिग्नल। अब मुझे ये बताओ, ये जो मैंने आपको बताया, इसमें आपको किस किस में डाउट है, कि जिसको भी डाउट हो, जिसको समझ में आ गया वो क्लियर बोल दो, और जिसको डाउट है वो मुझे बताओ, फिर मैं इनको अलग अलग से सर ये लास्ट वाला। लास्ट वाला, अच्छा, और कोई? सर थर्ड वाला। सेकंड एग्जांपल में एग्जाम वो एक्सिस पास नहीं हो सकता। देखो बताता हूँ मैं, पहले लास्ट वाला देखो एक बार, कार्बन, ये दीपक गुज्जर कौन है, पीयूष, यस सर। दीपक गुज्जर नमस्ते कौन, सर। नमस्ते, दीपक सर यू गुज्जर, बैच लगा जी। बैसला मतलब ज्वाइन करने के इसको यू क्लास? बैसला गाँव में पड़ता आज इधर। अरे वो तो ठीक है, जिसे ज्वाइन करने के क्लास, क्लास का ही है हमारी। ठीक है, चलो वो कर दिया मैंने उसको, इनवर्स मालिक। हाँ जी, देखो ध्यान से देखो अब एक बार, ये जो अभी आज जो हम पढ़ रहे थे ना सिस ट्रांस के, और सिस ट्रांस का भी एक क्वेश्चन लगता ही है पेपर में, ठीक है ना, और ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, सारी कंडीशंस रख रख के देख लो, आपको डाउट आने का ही नहीं। ठीक, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, पहले मैं जो लास्ट वाला एग्जांपल था उसकी बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन, सॉरी, चलो ऐसा कर लेते हैं, हाइड्रोजन, Cl और Cl, बात एक ही है। इस मॉलिक्यूल के अंदर आप चेक करो, पहले आपको दो चीजें चेक करनी है, पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, दूसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और उसके अलावा एक दूसरा एक अलग तरीका जो है वो क्या है, आप टेक्निकली इसको मतलब इसमें मॉलिक्यूल को देख करके इसके अंदर अरेंजमेंट एटम्स का, उससे भी आप पता लगा सकते हैं। तो देखो अगर आप इसमें ये देखो कि जैसे कि ये था कार्बन, ठीक है, ये Cl है और ये Cl है, दोनों Cl एक दूसरे के ट्रांस हैं, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। देखो एक बात समझो, इस हाइड्रोजन के इधर भी Cl और इस हाइड्रोजन के इधर भी Cl, ठीक, इस तीतर के इधर भी तीतर और इस तीतर के इधर भी तीतर, मतलब Cl, ठीक। तो ये जो हाइड्रोजन था, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से आपको दिख रहे होंगे कि दोनों हाइड्रोजन ये सेम एनवायरमेंट में है,
दूसरी चीज और भी डीपली आप देखो, ये हाइड्रोजन उस कार्बन से अटैच है जिसके पास Cl जुड़ा हुआ है, ठीक, और आगे जाके भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और फिर उस कार्बन के पास है H और Cl, ठीक, ऐसे ही ये हाइड्रोजन है, ठीक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दोनों हाइड्रोजन थे वो सेम एनवायरनमेंट में थे। ये तो हुआ टेक्निकली, हम इसको चेक कर लिया हमने। दूसरा तरीका सिमेट्री मेथड है। सिमेट्री मेथड से आप क्या करेंगे, सिमेट्री सिमेट्री मेथड से आप इसके अंदर देखो जी, पहले आप देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन को चेक कर लो हर एक एंगल से। यहां से अगर मैं इस मॉलिक्यूल को काटना चाहूं, सुनो, काटा नहीं है अभी, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहां से बाइसेक्ट करना चाहूं तो क्या होगा, क्या ये बाइसेक्ट होगा? इधर H है, इधर Cl है, क्या एक दूसरे की इमेज बन रहे हैं? ये नहीं बन रहे। इधर Cl है, इधर H है, क्या ये एक दूसरे की इमेज बन रहे हैं? नहीं बन रहे। तो यहाँ से कोई भी प्लेन पास नहीं होगा, ठीक। मैं इसको यहाँ से बाइसेक्ट करना चाहूंगा, यहाँ से बाइसेक्ट करना चाहूंगा तो इधर Cl है, इधर H है, इधर H है, इधर Cl है, और जो बीच में डबल बॉन्ड है ना, ये तो ऐसा हो जाएगा, आधा बॉन्ड ऊपर आधा बॉन्ड नीचे, ये तो हो जाएगा। बट ये इधर की तरफ ये जो एटम्स हैं, जो ग्रुप जुड़े हुए हैं इस पे, ये तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से भी प्लेन पास नहीं होगा। प्लेन पास करने का मतलब ये है एक ऐसा प्लेन जो कि उस मॉलिक्यूल को बीच में से काट दे, दो अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड कर दे, ठीक है। तो जी यहाँ पे क्या होगा इसके अंदर, अब हमें प्लेन तो इसके अंदर हुआ नहीं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हमें दिखी नहीं, ठीक। अब हम चेक करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, आपको ये दो सिमेट्री चेक करनी है, ठीक। तो अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या, ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल पूरा का पूरा एक प्लेन में है, और आप इसको एक चीज देखो, इसके अंदर ये सेंटर लो, ठीक है, और इस सेंटर से इस मॉलिक्यूल को घुमाना शुरू करो, ऐसे घुमाना शुरू करो, ठीक है, ऐसे घुमाना शुरू करो इस मॉलिक्यूल को। जब आप इसको घुमाना शुरू करोगे तो घुमाने से क्या होगा, ये जो H था, ठीक, देखो, इसमें भी घुमाने में भी हम क्या चेक करते हैं, जब हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं ना, तो सॉरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है ना। हम ये चेक करते हैं किस एंगल पे घुमाने पे वो आइडेंटिकल बनता है, या फिर 45 डिग्री, ठीक है ना। आप ये सब एंगल पे चेक कर सकते हैं। बट आप इस मॉलिक्यूल को देखेंगे, जब आप ये हाइड्रोजन यहाँ पे तब आएगा जब इसको हम 180 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर दें, ठीक है ना। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक मॉलिक्यूल के अंदर आ भी जाए, आते भी नहीं है। जिनके अंदर किसी एंगल पर घुमाने पर वो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल बना रहे, उनके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, ठीक है। और जिसके अंदर वो आइडेंटिकल ना बने, आइडेंटिकल मतलब पहले जैसा, तो उसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैंने इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री के एंगल पर रोटेट करा है, तो ये हाइड्रोजन घूम के यहाँ आ जाएगा। देखो ये ऐसा मान लो इसको, 180 डिग्री का एंगल यहाँ से यहाँ, और फिर 180 का एंगल यहाँ से यहाँ, ठीक है। ऐसी Cl के लिए मान के चलो, 180 पे ये Cl कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना। जब आप 180 का एंगल ड्रॉ करते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं, इस तरह से, यही तो होता है 180 का कोण, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 180 के एंगल पे रोटेट करने पर ये पूरा मॉलिक्यूल इंटरचेंज हो जाता है और आइडेंटिकल बना रहता है। यानी कि अगर मैं इसको घुमा के भी देखूं तो देखो क्या होगा, ये H तो यहाँ जाएगा, और ये H यहाँ, ये Cl यहाँ, और ये Cl यहाँ पे, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ, जिस समय ये पता लगा कि इसके मॉलिक्यूल के अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री ने क्या करा है, इन दोनों H को रिफ्लेक्ट करा दिया एक दूसरे से, मतलब ये एक दूसरे की पोजीशन ले सकते हैं। और अगर एक दूसरे की पोजीशन ले सकते हैं तो उस कंडीशन में इन दोनों का सिग्नल सेम रहेगा, और इसके अंदर आएगा इसका सिग्नल 1। अभी समझ में आई जी इसकी बात? किसको डाउट है? बोलो भाई। सर मुझे थर्ड वाला बता दो। थर्ड वाला बताएंगे, पहले इसको बताओ, इसका ये क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है, चलो जी थर्ड वाला देखते हैं अभी। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर H, इधर H, ये Cl और ये H, ठीक है।
तो देखो इसमें एक चीज देखो, प्लेन सीधा आसान तरीका है प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ से मैं बाइसेक्ट करना चाहूँ इसको, ठीक है, तो क्या हुआ, क्या ये सेम पार्ट में डिवाइड होगा, नहीं होगा। यहाँ से बाइसेक्ट करना चाहूँ तो नहीं होगा। ये सेंटर है। अब एक बात देखो, अगर मैं इसको 180 डिग्री पर रोटेट करूं तो आपको लगेगा कि 180 डिग्री पे ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा। बट ये Cl जो है ये तो किसकी जगह आ जाएगा, H की जगह। ये Cl किसकी जगह आ जाएगा, H की जगह पे, जो कि आइडेंटिकल नहीं होगा। अगर यहाँ पे भी Cl होता तो फिर तो ये Cl की जगह ही आता। बट अब डिफरेंस क्या आया, जो मॉलिक्यूल पहले था, मतलब देखो ऐसे, इससे जो घुमाने के बाद स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। यहाँ पे Cl और यहाँ पे H। तो क्या ये दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होंगी, नहीं होंगी, एक दूसरे की इमेज नहीं होंगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे H के प्लेस पे क्या आया है, Cl। और जब डिफरेंट एटम एक दूसरे की जगह लेते हैं तो वो आइडेंटिकल नहीं होंगी। आइडेंटिकल केवल तब होती हैं जब सेम एटम की जगह पे आ जाए। अभी बात समझ में आई। तो इसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और जब कोई सिमेट्री ही नहीं है ना तो उस कंडीशन में क्या होता है, सारे के सारे सबका अलग अलग सिग्नल आएगा, एक इसका आएगा, एक इसका, एक इसका, तो टोटल 3 सिग्नल, या कह सकते हैं 3 पीक्स। जो सिग्नल होता है वो क्या आता है, वो पीक्स होती हैं इस तरह से, ठीक है ना। और बताओ। सर जो लास्ट वाला था इसमें एक ही सिग्नल था। हाँ एक ही था, हाँ एक ही। ठीक है। और बताओ, समझ में आया ये शिवानी? हाँ जी सर, दिख रही है, मतलब समझ में आ गया। शिवानी, सर शिवानी जैन तो स्क्रीन ना आ रही गई है। स्क्रीन ना आ रही? स्क्रीन ना आ रही और बार बार क्लास लीव हो जा रही। अच्छा, हाँ जी सर। ये भी समस्या है। चलो आगे से मैं इसको रिकॉर्ड करा करूंगा लगातार, ठीक है ना। ये जो क्लास है मैं इसको रिकॉर्ड करके आपको वैसे भी शेयर कर दूंगा। असल में नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं, ओके जब कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं वो रिकॉर्ड करूंगा ही, ठीक है ना। बट अभी ये क्या है, उस क्लोरीन हम्म, उस वाले में क्या था जो क्वेश्चन था? अच्छा जो वो साइक्लोप्रोपेन वाला था, उसी की बात करते हैं अब। देखो जी, ये तो हमने बात की सिस और ट्रांस की, जब डबल बॉन्ड होता है। अब इसके अलावा सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म, ये उन मॉलिक्यूल के अंदर भी शो होती है जहां पे 3 मेंबर्ड रिंग होती है, यानी कि रिंग कंपाउंड्स के अंदर भी 3 मेंबर्ड हो चाहे 4 मेंबर्ड हो, ठीक है ना। अब 3 मेंबर्ड रिंग है ये, तो 3 मेंबर्ड रिंग में क्या है, जैसे कि मान लिया हमने कहा यहाँ पर हमने एच एच जोड़ दिया। अब इसके पास जो ये पोजीशन है, अगर सेम ग्रुप सेम साइड आ गया ऊपर की तरफ, और सेम ग्रुप सेम ग्रुप नीचे की तरफ भी सेम साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा, वो सीस हो जाएगा। यानी कि अगर मैंने कहा यहाँ पे H और यहाँ पे H, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, तो क्या हो जाएगा, ये सीस। ये थोड़ा सा भाई ट्रायंगल सा गलत बन गया, बट आप इसको सही मान के चलना, ठीक है ना। ये कुछ दोबारा बना लेंगे। ठीक, H H, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, H और ये H, ये मैंने अपोजिट साइड लगा दी, Cl और Cl। जो कल क्वेश्चन कराया था उसमें Br था यहाँ पे, है ना, तो Br ले लो या Cl ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, एटम तो सेम ही है, उसको वो कोई सिग्नल थोड़ी ना देना है, वो तो केवल मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री को तो अलग कर सकता है, सिमेट्री में चेंज कर सकता है, ठीक है। तो जी देखो यहाँ पे ये जो Cl था, ये जो Cl है यहाँ पे, अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल के अंदर चेक करता हूँ, ये दोनों मॉलिक्यूल मेरे पास है, ये सिस था और ये ट्रांस था। तो जो सिस और ट्रांस मॉलिक्यूल है, अगर मैं इन दोनों के अंदर चेक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कैसा पता लगेगा कि सिमेट्री चेक करनी है। पहले आप सिमेट्री चेक करोगे, तो इसके लिए आप जो है एक 3 मेंबर्ड रिंग को इमेजिन करो, ठीक है। एक 3 मेंबर्ड रिंग हो जाएगी। देखो ये जो रिंग है ना, ये जो रिंग है, ये जो बनी हुई है, इसको आप इमेजिन करो कि एक प्लेन की तरह है आपके सामने, ठीक है। एक कोई तिकोना सा है,
ठीक, तो उस तिकोने पे क्या है, ये 3 एटम है यहाँ पे। ठीक, और अब एक बात समझो, देखो यहाँ पे देखो जी, अरे माइक म्यूट करो ये। तो देखो इसमें क्या होगा कि ये जो 3 एटम है यहाँ पे, अब यहाँ से ये जो पॉइंट, अगर मैं ये जो लाइन है ये वाली, इस लाइन के बीच में एक पॉइंट मान लो यहाँ पे, मतलब मानना क्या है वो तो खैर अलग चीज है। इस मॉलिक्यूल को मैं यहाँ से बीच में से ऐसे काट दूं, देखो यहाँ से ऐसे काट दिया बीच में से, तो क्या होगा, ये इतना पार्ट तो इधर हो जाएगा और ये इतना पार्ट इधर हो जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ तो यहाँ से काटने पे क्या होगा, मतलब बिल्कुल ऐसे काट दो आप इसको, जो ये एच था, आधा एच इधर आधा एच इधर, ऐसे नीचे वाला आधा एच इधर आधा एच इधर, और ये जो मॉलिक्यूल था ये एक आधा ट्रायंगल तो इधर और ये आधा इधर। और दूसरी बात देखो कि ये जो एच थे ये भी सेम पार्ट में डिवाइड, मतलब ये Cl ये भी, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ से एक ऐसा प्लेन पास हो सकता है जिससे कि ये मॉलिक्यूल 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाए, जिसकी हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर, यानी कि सिस वाले के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। समझ में आई बात? ठीक, और जब हमने इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात की, यानी कि इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर सकते हैं। देखो, एक तो आप यहाँ से कर सकते हैं, एक आप यहाँ से कर सकते हैं इसको ऐसे काट के, एक आप यहाँ से देखो इस लाइन के बीच में से ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे तीनों तरह से चेक कर सकते हैं। और एक और इसके अलावा एक और सिमेट्री होती है कि जो ये तिकोना है ना, जो ये ट्रायंगल जो बना हुआ है, इस ट्रायंगल को बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब लेवल पे करके, जमीन के लेवल पे करके, और इसको आधा ऊपर और आधा नीचे यानी कि बीच में से काट दें। मतलब जैसे कि सपोज करो यहाँ पे कार्बन था, ठीक है, और इस कार्बन को आप ऐसे काट दो कि नींबू की तरह, आधा ऊपर और आधा नीचे, यानी कि बीच में से यहाँ से। ठीक, ऐसे ही ये आधा ऊपर आधा नीचे, तो ये जो पूरी रिंग थी, ये रिंग क्या हो जाएगी, आधी तो ऊपर हो जाएगी ये इतनी, और ये वाले नीचे हो जाएंगे। दोबारा बनाना पड़ेगा मुझे। सोना बन गया। देखो जी, अभी इसको दोबारा से मैं बना कर दोबारा बताता हूँ इसको। ये चीज थोड़ा सा भाई, एक तो क्लास जो है वो बंद होने वाली है, टाइम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर ले एक बार, मैं इसको दोबारा स्टार्ट कर लूंगा, तुरंत ज्वाइन कर लेंगे।